नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य की जय। मातृवा नर्मदे हर। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम तत्सत्। नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग अध्याय पहला अनुष्टुप छंद। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मोक्ष ने किया प्रश्न गुरु बोले, सिद्धांत सबो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि हैं पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। कहें तत्वश्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ। अश कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहें। मुमोचिच्छा दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण शर्मांग योग अध्याय दूसरा। यह प्रश्न मुमोक्ष का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जोशो निस्वार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्गे, बताशे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, यह में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्म जाल से। गुरु स्थापन योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण शर्मांग योग अध्याय तीसरा। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। बड़ी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को निज मूल्य स्वरूप का, वस्तु में तृप्ति देखी कल्पना से स्वभाव ने। इंद्रियों से दिखता है क्षर तत है कहा, तुमसे अक्षर को जाना असनिश्चय नाम है। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है। जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तुशो। सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय तीसरा संपूर्ण सर्वांग योग अध्याय चौथा। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आज नेचर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा।
इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श भाव सर्वस्व विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द हैं स्थायी, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे रस में गंध भी हुआ। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही। गुण है इनके आगे, वे तीनों सूक्ष्म रूप हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी। जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। सर्वभाव स्थित पंचीकरण अनुभव योग नामक अध्याय 4 संपूर्ण कर्मांग अध्याय 5। घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्य हैं। संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो। यह प्रत्यक्ष दिखेगा। वैसे ही स्थित विश्व में अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफवात बने, पितवेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं करें। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित हैं सर्वभाव में। इसी को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार सर्वरूप फिरा करें। संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट। इस नाम से सबों को दिखता है, ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। सर्व विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण सर्वांग योग अध्याय 6वां। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अष्टि भांति प्रिय तुषे। वेदों के नेतिका शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भाष्य वस्त्र हो रहा है दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी वो हरि है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निस्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुण त्रय 8 का जो रहे स्थान साम्यावस्था जिसे कहें। उसी में जो रहे ये स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। ज्ञानियों को हासती है साक्षित भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अजय स्थायी स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति सी में है ज्ञानी का देह है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थों कहें श्रुति। यहाँ अक्षरानंद भव योग नामक अध्याय 6 संपूर्ण सर्वांग योग अध्याय 7वां। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है। वही है सदरूप जानना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। महिमा सदगुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग छर साकार नहीं रूप मिठास में,
ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्याकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है, वो उसको सर्व कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। बुद्धि में ये स्थित होवे, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधिशु। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का आचार्य भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां, संपूर्ण सर्वांग योग अध्याय 8वां। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है। संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय ये स्थानीय। संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थानीय। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यद रक्षा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा। अंत में पद शो पावे वेदों ने श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 हैं। 880 1800 अक्षरों में रचाई से। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण। इति नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य विचित सर्वांग योग संपूर्ण। ओम शांति बोलो सद्गुरु भगवान की जय। विष्णु परमात्मा की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। सब संतों की जय।